जब हम कहते हैं लिरिकल, किसी भी पोम को हम जब लिरिकल कहते हैं तो लिरिकल का मतलब है अ पोम हैविंग क्या क्या होना चाहिए उसके अंदर, काउंटेड सिलेबल्स, फुट, फीट हो जाएगा ना, फीट, मीटर, राइम, बीट तो वही फुट आ जाएगा, एंड अदर पोएटिक डिवाइसेस। पोएटिक डिवाइसेस के लिए एक और नाम मैंने बताया था, फिगर्स ऑफ, शाबाश। देखो अब लग रहा है लिटरेचर के स्टूडेंट होते हैं। लिटरेचर तमीज से पढ़ लो, यकीन करो तुम ना इंजीनियर बनोगे ना डॉक्टर बनोगे। तुम कहोगे यार मैंने एमए इंग्लिश करना है, और इंजीनियर और डॉक्टर से ज़्यादा कमाता है एमए इंग्लिश, ज़्यादा वैल्यूएबल है, स्कोप ज़्यादा है। भाई इंजीनियर बन के क्या करोगे? हर इतवार का अखबार खरीदोगे और जॉब ढूंढोगे, ये तुम्हारा काम होगा इंजीनियर बनने के बाद, डेली का। पूरे हफ्ते इतवार का अखबार लेके बैठे रहोगे, क्लासिफाइड देख देख कर सीवीज भेजते रहोगे, ऑनलाइन अप्लाई करते रहोगे, चक्कर लगाते रहोगे दफ्तरों का, ये होता रहेगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस करके क्या करोगे? किसी ना किसी सॉफ्टवेयर हाउस में बैठ जाओगे, या अपने घर में बैठकर जो है वो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हाउस चला लोगे, है ना, वर्क फ्रॉम होम जिसे कहते हैं। डॉक्टर बन के तो फिर भी लड़कों को मैं कहता हूँ कि डॉक्टर बनो, क्योंकि मेल डॉक्टर की अहमियत बहुत ज़्यादा है आने वाले वक्त में, क्योंकि इस वक्त भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में ख़वातीन की ज़्यादा है, बॉयज़ की आटे में नमक के बराबर है। तो आने वाले वक्त में मेल डॉक्टर्स ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे, तो उस वक्त जो मेल डॉक्टर होगा उसकी वैल्यू अलग होगी। तो डॉक्टर कम से कम इतना जरूर कर सकता है कि कुछ ना मिले तो घर से बाहर दीवार पे एक लाल रंग का चांद बनाएगा, टेबल कुर्सी लेके बैठ जाएगा, उसकी दिहाड़ी लग जाएगी, है ना। लेकिन यार एमए इंग्लिश जो है ना, हर साल कराची यूनिवर्सिटी से 25,000 बच्चा इम्तिहान देता है, पास होते हैं 11-12। कितने? एक लाइन या 1.5 लाइन में रिजल्ट आता है एमए इंग्लिश का, जब ये अखबार में नहीं आता, ऑनलाइन रिजल्ट आ जाता है। इंटरनेट खोलो, एमए इंग्लिश का रिजल्ट तलाश करो, 2-2.5 लाइन से ज़्यादा का रिजल्ट नहीं होता, ठीक है ना। अवेलेबल कम है मास्टर्स इंग्लिश के, ठीक है ना, लेकिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, जिसकी वजह से वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है ना। तो एमए इंग्लिश फारिग नहीं होता। आजकल तो मीडिया का दौर है, मीडिया तो ऐसा उठाता है एमए इंग्लिश को, यूं, ये जितने जर्नलिस्ट वगैरह ना, इनमें जो हाईएस्ट पोजीशंस पर होते हैं ना, सारे एमए इंग्लिश होते हैं। डॉन वाला नहीं छोड़ता, जियो और एयर वाई छोड़ते नहीं एमए इंग्लिश, या फिर वो प्रोफेसर बन जाता है डायरेक्ट। थर्ड डिवीजन में ही पास किया हो ना, उसको भी ले लेते हैं, छोड़ते नहीं है, डायरेक्ट 17 ग्रेड। हम उस तरफ जाते ही नहीं है, लिटरेचर की तरफ, इंग्लिश लिटरेचर की तरफ। हम तो डॉक्टर और इंजीनियर की तरफ भाग रहे होते हैं, सारी दुनिया बन रही है, सैचुरेटेड स्टेट है। एक चाय की प्याली में, बजात एक चाय की प्याली में 4 चमचे शक्कर डाल दी, हल हो जाएगी? 5 हो जाएगी किसी तरह से, मेहनत करोगे तो। छठा चमचा हल नहीं होगा, वो नीचे बैठ जाएगा, और डालोगे तो भी हल नहीं होगा। तो इंजीनियरिंग की फील्ड तो ऐसी हो गई है, सुपर सैचुरेटेड, यानी हर साल लाखों की तादाद में इंजीनियर बन के निकल रहे हैं, है ना,
और पिछले 10 साल पहले जो इंजीनियर बना था ना, अभी तक वो लाइन में खड़ा है नौकरी, और हर साल और उसी लाइन में इजाफा होता जा रहा है। लाइन में खड़े होने का शौक है तो बन जाओ इंजीनियर। मैं तो कहता हूँ, डिस्करेज करता हूँ उस चीज़ को। करो भी अपनी नॉलेज के लिए, इस मकसद से नहीं कि तुम्हें कोई हाई फाई जॉब मिल जाएगी, ठीक है ना। इस मकसद के लिए करो कि आप एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशनल कहलाएंगे, यानी इंजीनियर कहलाएंगे, ठीक है ना। इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो, उसके बाद आपके पास एक चांस और है, सीएसएस करो, अफसर बनो, मुलाजिम नहीं बनो। कमीशन का इम्तिहान दो, कमीशन का इम्तिहान दोगे, 17 ग्रेड डायरेक्ट मिलेगा, ऑफिसर बनोगे, असिस्टेंट कमिश्नर बन जाओगे, असिस्टेंट कलेक्टर कस्टम्स बन जाओगे, ठीक है ना। फॉरेन डिपार्टमेंट में हाईएस पोजीशन पर जाओगे, स्टेट बैंक में असिस्टेंट डायरेक्टर लग जाओगे, बड़ी पोस्ट मिलेगी अफसरी वाली, आगे पीछे मोबाइलें चलेंगी, ठीक है ना। इस साल सीएसएस के जो पासर्स हैं, उनमें सबसे बड़ी तादाद इंजीनियर्स की है, जिन्होंने बीई किया, उसके बाद सीएसएस का इम्तिहान दिया, असिस्टेंट कमिश्नर बन गया। दूसरी बड़ी तादाद डॉक्टर्स की। तो मैं कहता हूँ लोगों से, भाई इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, लेकिन उसके बाद ऑफिसर बनो, सर्वेंट नहीं बनो। गवर्नमेंट सर्वेंट की कोई अहमियत नहीं है, गवर्नमेंट ऑफिसर की अहमियत, ठीक है ना। और मेरिट पे आता है, तो कोई बेईमानी नहीं होती, मेरिट पे आता है। याद रखो, लोग कहते हैं ना, नहीं नहीं यार यहाँ तो नौकरी कहाँ, सर्वेंट आता है सिफारिश पे, ऑफिसर मेरिट पे आता है, क्योंकि उस जगह की रिक्वायरमेंट होती है मेरिट, ठीक है ना, जरूरी है। ठीक, मैं आपके सामने मिसाल खड़ा हूँ, पूरे सिंध में कमीशन के इम्तिहान में 6000 कैंडिडेट्स थे पूरे सिंध से, और इंटरव्यू में पहले टेस्ट हुआ था, टेस्ट में टोटल जो शॉर्ट लिस्ट हुए थे वो 6000 थे, उन 6000 का इंटरव्यू हुआ, 18 पास हुए, 17 मेरे नीचे हैं, टॉप पे नाम है, मेरिट पे है ना। कोई पाई पैसा नहीं खिलाया किसी ने। आज मैं 18 ग्रेड में हूँ, 17 से, ठीक है ना। तो बेटा, मैं आपको भी कहूँगा, अफसरी करो, मुलाजमत नहीं करो, ठीक है ना, जरूरी। इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, एमबीए करो, जो भी करो, बीई करो, एमबीबीएस करो, लेकिन उसके बाद सीएसएस के 3 अटेम्प्ट होते हैं आपके पास, जरूर करो। 3 में से एक तो क्लियर होगा, क्लियर हो गया तो आप लाइफ क्लिक कर गई, ठीक है। ये माइंड बना के रखो, तब फायदा है, ठीक। अच्छा जी, बहरहाल तो लिटरेचर में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है यार लिटरेचर, मैं तो कहता हूँ मास्टर्स करो इंग्लिश में। अच्छा जी, अब कोई भी पोम लिरिकल हो तो इसका मतलब उसमें सारी चीजें हैं, ठीक। अब देखो, सेकंड नंबर पे क्या लिखा लिरिक के बाद, सोनेट, है ना। सोनेट क्या होता है, तो सोनेट देखो कैसे लिखोगे पेपर में, अ लिरिकल पोम, लिरिकल कह दिया ना, तो अब ये सब कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, अंडरस्टूड है। अ लिरिकल पोम ऑफ 14, चलो ऐसे लिखो, 14 लाइन्स, 14 लाइन्स की पोम होती है, लिरिकल होती है, यानी आयम्बिक पेंटम, आयम्बिक मीटर भी होता है उसमें, राइमिंग स्कीम भी होती है उसमें, फुट भी होते हैं, सिलेबल्स भी काउंटेड होते हैं, राइमिंग भी होती है, ठीक है, सब चीज़ होती है। अच्छा, सोनेट का वर्ड जो है ना, ये बड़ा दिलचस्प है, ये इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये इटालियन वर्ड है,
इटालियन वर्ड, इटालियन लैंग्वेज में सोनेट की मीनिंग क्या है? सॉन्ग। सॉन्ग को क्या? गीत, नगमा, गाना, सॉन्ग। ठीक है। और आमतौर पर खुशी के गीत को क्या? हैप्पी सॉन्ग। ठीक है। सबसे पहले इटालियन लैंग्वेज में सबसे पहले सोनेट किसने लिखे? एक पोएट था जिसका नाम था, ये क्या लिखा है? पेट्रार्क। इसको पेट्रार्च भी कहते हैं, पेट्रार्क भी कहते हैं, वो इटालियन वर्ड है, दोनों तलफ़ुज़ सही है। पेट्रार्च जो था ये इटालियन पोएट था और इसने पेट्रार्चियन सोनेट की बुनियाद डाली। ठीक है। तो सोनेट्स में जो पहली किस्म हमारे सामने आई वो थी पेट्रार्चियन सोनेट। होती इसमें भी 14 लाइन्स हैं, लेकिन किस तरह से? 1 ऑक्टेव प्लस 1 सेस्टेट। ऑक्टेव क्या होता है? 8 लाइन्स का। ऑक्टेव कहते हैं स्टेंजा ऑफ 8 लाइन्स, सेस्टेट कहते हैं स्टेंजा ऑफ 6 लाइन्स। तो एक स्टेंजा होता है, इसमें पहला स्टेंजा हमेशा 8 लाइन्स का होता है, दूसरा स्टेंजा 6 लाइन्स का। ठीक है। पॉइंट ऑफ व्यू पूरी पोम का सेम होता है, लेकिन फर्स्ट ऑक्टेव में और दूसरा सेस्टेट में दो मुख्तलिफ डायरेक्शंस में बात हो रही होती है। जैसे आपकी बुक में पेज नंबर 182 पे देखो। 182 पर एक सोनेट लिखा है। 182 एक सोनेट लिखा है। ये पेट्रार्चियन सोनेट की मिसाल है। फर्स्ट स्टेंजा कितनी लाइंस का है? और सेकंड स्टेंजा एक ऑक्टेव है और एक सेस्टेट है। लिखने वाला कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। शायद यहां नहीं लिखा, लिख लो। लिखा है? हाँ। टाइटल क्या है इसका? तो सोनेट का टाइटल नहीं होता बेटा। सोनेट का आमतौर पर टाइटल नहीं होता, बल्कि रेफरेंस होता है। आमतौर पर रेफरेंस क्या क्या मतलब? देखो क्या लिखा है, सोनेट कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज बाय विलियम वर्ड्सवर्थ ऑन सितंबर 3, 1802। लिखा है? डेट नहीं लिखी होगी, है ना? लेकिन बहरहाल ये जरूर लिखा है कि ये सोनेट कंपोज किया है विलियम वर्ड्सवर्थ ने वेस्टमिंस्टर ब्रिज पर खड़े होकर। ये तो रेफरेंस है, टाइटल थोड़ी है ना? राइट। जैसे मैं एक नज़म लिखूं और उस नज़म का टाइटल ना लिखूं, ऊपर लिख दूं कि ये नज़म मैंने 14 अगस्त 2023 को पढ़ी थी। ये तो रेफरेंस हो गया ना, टाइटल थोड़ी हुआ। ठीक है। सोनेट आमतौर पर टाइटल से पहचाना जाता है या नंबर से। जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी सोनेट्स लिखे हैं, सॉरी विलियम शेक्सपियर ने। विलियम शेक्सपियर ने अपनी लाइफ में टोटल 154 सोनेट्स लिखे हैं। ठीक है। 154 सोनेट्स लिखे हैं, लेकिन उसकी तरतीब क्या है? इसे शेक्सपियरियन सोनेट भी कहते हैं, इसका तरीका क्या था? 3 क्वार्टरेन्स एंड अ कपलेट। अब देखो क्वार्टरेन का मतलब क्या हुआ? 4 लाइन्स, स्टेंजा ऑफ 4 लाइन। अब 4 लाइन्स वाले स्टेंजा कितने? 3, तो टोटल कितनी लाइन्स हो गई?
12 और एक कपलेट। कपलेट में कितनी लाइंस होती हैं? 2 लाइंस होती हैं, तो टोटल 14 लाइंस हो गई। तो ये 2 तरीके हैं सोनेट्स लिखने के, ठीक है। होता लिरिकल है। अब देखो लिरिकल है तो देखो सोनेट कंपोज अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, शुरू करो पढ़ना। तो फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड क्या है? फेयर, और ये राइम्ड हो रहा है फोर्थ लाइन के लास्ट वर्ड से वेयर, और ये राइम्ड हो रहा है एट्थ लाइन के लास्ट वर्ड से एयर, है ना। फिफ्थ भी है, बेयर और है, ठीक है। चलो इसी तरह से सेकेंड लाइन पास बाय, और थर्ड है मैजेस्टी। तो ये मैजेस्टी और बाय बेसिकली तो ये राइम्ड नहीं है, लेकिन हम इन्हें राइम्ड वर्ड्स काउंट कर लेंगे, क्योंकि आगे चलोगे तो राइमिंग कंसेक्यूटिव, राइमिंग जो है वो कंसेक्यूटिव है। जैसे सेकंड 4 लाइंस में देखना ऑक्टेव की, ऑक्टेव के सेकंड हाफ में, यानी 6th and 7th लाइन देखो, लाई स्काई, है ना राइमिंग, ठीक है। अच्छा बाज औकात क्या होता है? बाज औकात होता ये है कि राइमिंग वर्ड यूज नहीं किया पोएट ने, मिला नहीं होगा, बाज औकात राइमिंग वर्ड नहीं मिल रहा, सेट नहीं हो रहा पोइट्री में, तो पोएट क्या करता है कि बोलने में राइमिंग नहीं है तो कोई बात नहीं, कम से कम देखने में राइमिंग नजर आ रही है। जैसे मिसाल देता हूँ आपको, अलेक्जेंडर पोप एक बहुत बड़ा पोएट गुजरा है, आपकी बुक में नहीं है उसकी पोइट्री। अलेक्जेंडर पोप की एक पोम है, उसमें लाइन देखो ये है, हाँ लाइन ये है, द सो uneasy and confined from home rests and expatiates in a life to come। अब देखो होम और कम राइम्स तो नहीं है ना, कहीं से भी राइम्स नहीं है, लेकिन एटलीस्ट देखने में राइम्ड नजर आ रहे हैं। क्या ख्याल है? अगर पढ़ा ना जाए, सिर्फ देखा जाए, तो देख कर लग रहा है कि राइम्ड है, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन में पोएट कभी कभी ये कर जाते हैं जो अलाउ है, बार बार नहीं, लेकिन इक्का दुक्का मर्तबा ऐसा होता है तो कर लेते, इतनी इजाज़त है पोइट, ठीक है ना। तो यहाँ भी यही हुआ है। तो अगर फर्स्ट 4 लाइंस का IM निकालो, राइमिंग स्कीम क्या निकलेगी? ABBA, है ना, और उसके बाद आगे चलो तो ACCA। क्या ख्याल है? नहीं समझे? नहीं समझे ना, ये हुई ना बात, बता दिएगा वो। देखो भाई फर्स्ट क्या है? फेयर, फिर बाय, फिर मैजेस्टी, तो देखने में दोनों सिलेबल्स क्या है? राइमिंग लग रहे हैं। फिर वेयर, फिर बेयर, हाँ BRE, फिर है लाई स्काई एयर, ठीक है। अब देखो अगर मैं कहूं कि ये A है, तो फिर ये भी A हुआ, ये भी A हुआ, ये भी A हुआ। अब A के बाद क्या होगा? ये B, ये भी B, ये तो B नहीं है, अब C कहना पड़ेगा इसको, तो ये भी C। क्या बना राइमिंग स्कीम? ABBAACCA, ठीक है, एक पर्टिकुलर राइमिंग पैटर्न है, ठीक। अच्छा सेस्टेट का राइमिंग पैटर्न देखो क्या है, नेक्स्ट स्टेंजा का 6 लाइंस का है ना, स्टीप हिल डीप वुल asleep still,
सी तक तो यहाँ पहुंच गए थे ना, अब डी से बात शुरू होगी ना। डी ई डी ई डी ई, क्या ख्याल है? डी ई डी ई डी, अब ये ठीक।